हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीके टेक्नो 52 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा कंटेंट है कि यदि आप राशन कार्ड होल्डर हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी भारी सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का। कहा जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में राशन कार्ड ई-केवाईसी चालू हो गई है और गवर्नमेंट यह जानना चाहती है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि पूरे भारत में आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका चाहे अंत्योदय कार्ड हो, चाहे पीएचएच कार्ड हो, चाहे पात्र गृहस्थी हो और चाहे किसी प्रकार का कार्ड हो, वह निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ई-केवाईसी हम कैसे करेंगे। हमारे भारत को डिजिटल इंडिया कहा जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कोई पोर्टल लॉन्च ही नहीं हुआ है कि जिससे हम ई-केवाईसी घर बैठे या ऑनलाइन कर सकें। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है दोस्तों कि उनको एक हेल्प डेस्क या कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई ऑनलाइन पोर्टल चालू करना चाहिए, जिससे कि जो गाँव छोड़ के बाहर शहर में रहते हैं उनको गाँव न आना पड़े दोस्तों ई-केवाईसी करवाने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ई-केवाईसी करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट पर ईयर यह जानना चाहती है, हर साल में यह जानना चाहती है कि जितने कार्ड होल्डर हैं, जितने कार्ड में मेंबर ऐड हैं, जिनका आधार कार्ड ऐड है, क्या वह अगले साल तो वैलिड थे, मतलब कि एलिजिबल थे, पात्र थे, लेकिन क्या इस साल वह पात्र हैं कि नहीं। अब पात्रता और अपात्रता निम्नलिखित प्रकार है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि पात्र कब आप होते हैं कि मान लीजिए अगले साल किसी लड़की का आपने राशन कार्ड ले रहे थे और इस साल उस लड़की का शादी हो गया है, अब वह अपने ससुराल चली गई है तो वह नॉट एलिजिबल हो गई दोस्तों। अब उसका उसके ससुराल में कार्ड बनेगा और वहीं से उसको राशन वितरण किया जाएगा जन प्रणाली केंद्र पे। लेकिन तो यदि उसको केवाईसी होता है तो जितने मान लीजिए कि एक राशन कार्ड में 10 लोग हैं और एक लड़की का शादी हो गया है तो 9 लोग वहां जाके फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो गवर्नमेंट यह जान जाएगी कि राशन कार्ड में 10 लोग हैं लेकिन 9 लोग ही एलिजिबल हैं, एक लोग का राशन कट जाएगा, नाम कट जाएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं या छात्रा हैं, आपका राशन कार्ड मिल रहा था और इस साल आप एलिजिबल थे और विगत 3-4 सालों से 10 सालों से आपने राशन ले रहा था, लेकिन इस साल क्या हुआ कि अब आपकी सरकारी जॉब लग गई। सरकारी जॉब लगने के बाद क्या हो गया कि आपका आईटीआर कटने लगा दोस्तों, टैक्स कटने लगा, आपको गवर्नमेंट सर्विस हो गई है तो भी आप नॉट एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात और आता है कि मान लीजिए कि आप विगत 3-4 सालों से आप मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति थे, आप एलिजिबल थे राशन कार्ड के लिए, लेकिन इस साल क्या हुआ कि आपका बिजनेस व्यापार इतना अच्छा हुआ कि आपने जीएसटी नंबर आपको प्राप्त हो गया है और आप सेल टैक्स और इनकम टैक्स देते हैं, आप आईटीआर पे ही हो गए हैं तो भी आप नॉट एलिजिबल हो गए। तो भी मतलब आपका फिंगरप्रिंट लगेगा तो गवर्नमेंट को मालूम हो जाएगा कि बंदा किस कैटेगरी का है। अब बात आती है दोस्तों कि तीसरे नंबर की मैं बात कर लेता हूं। तीसरे नंबर पे मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और वह वृद्ध है या नौजवान है या युवा है या बालक है, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसका आधार कार्ड मेंशन है। ऊपर वाला ऐसा ना करे कि घटना दुर्घटना हो जाए दोस्तों, लेकिन विधि का विधान कोई जान नहीं सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है और आप उसका राशन ले रहे हैं, जो भूखा है उसको तो राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसका भरपेट भरा हुआ है उसको राशन मिल रहा है। यह हुआ एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, पात्रता और अपात्रता की बात। तो गवर्नमेंट यह चेक करेगा कि जिसका साल भर में ई-केवाईसी होगा तो वहाँ गवर्नमेंट जान जाएगी कि बंदा जीवित है और जेन्युइन है, पात्र है, इसको राशन देना चाहिए। यदि वह एक्सपायर हो जाते हैं तो अंगूठा कैसे लगाएंगे। तो यह तो बात हो गई। अब बात आता है दोस्तों कि ई-केवाईसी हम क्या कैसे कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन पोर्टल है। जी नहीं दोस्तों, अभी तक हमारे भारत में कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल नहीं है कि जहां से आप अपना कुछ पैसा या कुछ रकम अदा करके ई-केवाईसी करवा सकते हैं। हाँ, एक आइडिया है कि यदि आप गांव छोड़ के बाहर में हैं, 3 लोग आपके गांव में हैं और 2 लोग बाहर में हैं, तो वहां आप क्या करें कि जन प्रणाली केंद्र पर आप जाएं और जो वहां कोटेदार दुकानदार होता है, राशन विक्रेता होता है, जो राशन देता है, राशन डीलर होता है दोस्तों, उससे आप रिक्वेस्ट करें, अनुनय विनय सविनय अनुरोध और आग्रह करें कि भैया
हमारी बहुत ही कम तनख्वाह है और हम अपने गांव जाएंगे शहर में तो हमारा बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। आप मेरा यहीं अथॉरिटिकेशन कर दे, फिंगरप्रिंट लगा के मेरे राशन कार्ड में ई-केवाईसी कर दें। अब वह कोटेदार के विचार पर निर्भर करता है कि उसका विचार कैसा है। यदि उसको लगेगा कि नहीं बंदा परेशान है तो आपका ई-केवाईसी कर देगा। एक उपाय यह है। दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि आप मतलब कि गांव आके आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं यदि आप आना चाहते हैं। और जो गांव में रहते हैं दोस्तों, मान लीजिए उनके राशन कार्ड में 10 लोगों की संख्या है, 10 लोग का आधार कार्ड फीड है, तो 10 लोगों को ही जाना पड़ेगा अपना राशन कार्ड और एक मोबाइल नंबर लेके। बारी बारी से सबका मतलब कि अथॉरिटिकेशन होगा और उस पर फिंगरप्रिंट लगाएंगे। पीओएस मशीन पर आपका स्कैन करेगा और आपका फिंगरप्रिंट डन हो जाएगा और जो लाल रहेगा नहीं रहेगा वहाँ हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी केवाईसी हो जाएगी। और मुखिया का जो मतलब मुखिया होता है, जैसे राशन कार्ड में 10 लोग हैं तो उसमें एक महिला मुखिया होती है जो कि कार्ड का प्रधान व्यक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, उसका अथॉरिटिकेशन करने के लिए राशन कार्ड नंबर डाला जाएगा और एक मोबाइल नंबर डाला जाएगा। मोबाइल नंबर आपको वहीं डालना है दोस्तों जो बराबर आपका रिचार्ज है परमानेंट आप उसको यूज करते रहें और आपके मोबाइल में लगा हुआ रहना चाहिए। उस पर एक ओटीपी आएगी और जैसे ओटीपी मेंशन किया जाएगा, ओटीपी वैलिड 4 मिनट 4 मिनट के लिए वैलिड रहेगी ओटीपी। तो आपका मोबाइल चार्ज रहना चाहिए। जैसे वहाँ ओटीपी डालते हैं आपका मेनू खुल जाएगा और आप इजी तरह से ई-केवाईसी कर पाएंगे। यदि आप हिंदुस्तान के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं दोस्तों और आप ईमानदारी से राशन लेना चाहते हैं तो आपका यह परम धर्म बनता है कि सारे परिवार को इकट्ठा करके आप कोटे के दार के पास जाएं और अपना बारी बारी से अथॉरिटिकेशन करवा लें। यह हर साल की भांति इस साल भी हो रहा है दोस्तों। अगले साल कुछ लचर व्यवस्था थी लेकिन इस साल से एक्टिव व्यवस्था लागू हो गई है। तो इतनी जानकारी मैंने दिया है दोस्तों राशन कार्ड से लेकर के। यदि आपको और कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई भी देंगे, आइडियाज भी प्रोवाइड कराएंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। और आपकी आज्ञा होगी तो उस पर मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। दोस्तों आप लोगों से विनम्र प्रार्थना और करबद्ध आग्रह है मेरा कि इतनी जानकारी मैंने आपको दिया है दोस्तों। वीडियो जरा सा भी ट्रिकफुल और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियो आपके मोबाइल में विजिट करे। दोस्तों यदि आप अपने सगा संबंधी का भी मदद करना चाहते हैं, राशन कार्ड से रिलेटेड उनको जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।